नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स मास्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सुधार आंदोलनों की बात चल रही है और यह तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट के तहत आज हम पढ़ेंगे कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें पहला है यंग बंगाल आंदोलन। कब चला ये? 1875-76 में। एक नाम आप याद रखिए, हेनरी विवियन डेरेजियो। ये इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, यंग बंगाल आंदोलन की, और ये पाश्चात्य विचारधारा के काफ़ी प्रबल समर्थक थे। इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। आगे देखिए कौन सी चीज़ें जानने लायक हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपने सुना है, बार बार प्रश्न यहाँ से आते हैं, और एक प्रश्न इतना मज़ेदार, एक लाइन पूछी जाती है, लोग पता नहीं क्यों बार बार गलत कर देते हैं। जब पूछा जाता है कि स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन होता है। खैर, हम यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। स्थापना हुई थी 1875 में और न्यूयॉर्क में हुई थी। एनी बेसेंट ने नहीं किया था, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने इसकी स्थापना की। देखिए 1875 में बना है, 1882 में जाके मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खुला, यानी कि भारत में आया। ओके। और 82 के बाद 88 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी और 1907 में जाकर अध्यक्ष बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन हैं बड़ी काम की। यूपीएससी में हो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि एनी बेसेंट ने, यहाँ देखिए ज़रा, एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, यही वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जो आगे चलकर जो मालवीय साहब थे उनके प्रयासों से बीएचयू बना 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। कौन? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, कुछ चीज़ें हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारा टॉपिक है अगला, सेवा सदन। सेवा सदन, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, बम्बई में हुई थी। और किसने किया था? बहरामजी मालाबारी ने। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, छोटा ही है लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट, देव समाज। 1887 की बात है, देव समाज। और इसमें जानने वाली बात क्या है कि ये स्थापना इसकी कहाँ हुई थी और किसने की थी। देव समाज की स्थापना लाहौर में हुई थी और शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बार बार आपको याद दिलाते रहता हूँ ताकि आपका दिमाग अगर कहीं इधर उधर जा रहा हो तो चौकन्ना हो जाए कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, वरना हम सो जाते हैं। ये अक्सर होता है, आपने महसूस किया होगा कि पढ़ रहे हैं और कुछ समय के लिए हमें पता ही नहीं था कि हम पढ़ रहे हैं, हम अपने ही विचारों में हैं। लेकिन अगर बीच में हम कहें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इधर, तो तुरंत दिमाग उधर आ जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे ही कह दे रहा हूँ कि पूछा गया था, वो वाकई वो चीज़ें पूछी गई हैं तब मैं कह रहा हूँ। आगे अहमदिया आंदोलन के बारे में जानें। शुरुआत हुई थी 1889 में, 1889 में, और गुरदासपुर ज़िले में जो कादियान नामक स्थान था वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। शुरुआत किसने किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे काम का। मद्रास हिंदू एसोसिएशन, ये मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। अभी तो पीडीएफ देते समय कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे मैं ये डाट वाला ही हटा के इसको हाईलाइट करके दूंगा। चलिए, तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में हुई थी, मद्रास में हुई थी, और वीरेशलिंगम पांतलु ने किया था। इतना जानिए, इतने से काम चल जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन के बारे में तो आपने सुना ही है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, जानने वाली बात यह है कि 1897 में इसकी स्थापना हुई, कोलकाता के वेलूर में हुई, और स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अगर इतना पता है, मान लेते हैं कि एक प्रश्न बनता है यूपीएससी में कि रामकृष्ण मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें कई बातें हैं, जैसे कि यह समाज सुधार से संबंधित था, और भी चीज़ें हैं, इसने कुरीतियों पे प्रहार किया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो फैक्चुअल होगी, या तो डेट को लेकर आगे पीछे हो सकता है,
या स्वामी विवेकानंद की जगह इनके गुरुजी का नाम दे दिया जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। ये कथन आपको जो है हेल्प करेगा सही आंसर लाने में। वैसे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब हम हिंदू धर्म में सुधार की बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। आपको ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखनी है कि स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ हाँ, ये भारतीय सेवक समाज। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी, बम्बई में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इतना ध्यान रखिए, बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले और 1905 में। आगे बढ़ें, आगे देखिए, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। यह प्रश्न पूछा गया है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बनी, बम्बई में बनी और B.R. शिंदे ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जस्टिस पार्टी के बारे में। जस्टिस पार्टी जो है 1916-17 की बात है, उस समय बनी थी, मद्रास में बनी थी। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया था शायद कि ये मतलब लोकेशन इसका आगे पीछे कर दिया गया था, मद्रास में। और C.N. मुदलियार, T.M. नायर और P. त्यागराज, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जस्टिस पार्टी की। आगे बढ़ें, ये देखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा। यूपीएससी का एक ट्रेंड है पिछले 4-5 सालों से, हर साल मतलब हर साल एक क्वेश्चन कम से कम ऐसा होता ही है जो किसी न किसी संगठन से जुड़ा होता है, चाहे वो सामाजिक सुधार संगठन हो, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित कोई संगठन हो, इससे आता ही आता है। और जातिवाद से संबंधित कोई संगठन है, उस पर भी ज़्यादा फोकस रहता है, गांधी जी ने कौन सी स्थापना कर दी, अंबेडकर साहब ने किसकी स्थापना की, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक तरफा दृष्टिकोण लेकर मत चलिए कि फैक्चुअल है तो पीसीएस में ही आएगा। अगर इस तरह का भ्रम है कि यूपीएससी इस तरह की चीज़ें नहीं पूछती हैं, तो 2021 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, दिमाग हिल जाएगा आपका। 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाइए, 19 का, देखिए कि उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं कि कंसेप्ट में फैक्ट कैसे घुसाया गया है। पूरा कंसेप्ट पता है लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। आगे देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। और किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे चलते हैं, वायकोम सत्याग्रह की बात करें तो ये 1924 की बात है। और एक और बात इसमें जानने लायक है कि केरल में वायकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। T.K. माधवन, पेरियार रामास्वामी और N. कुमारन, इनका नाम आपको याद रखना है, बस 3 ही तो है। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में आपको जानना चाहिए। मद्रास की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 है मद्रास में, और E.V. रामास्वामी ने ये मूवमेंट शुरू किया था। आगे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं गुरुवायूर सत्याग्रह के बारे में। 1931 की बात है, 1931 कहाँ पे? केरल में। 3 लोग थे, के पिल्लई, A.K. गोपालन और B. सुब्रमण्यम। क्या है? गुरुवायूर सत्याग्रह। ध्यान रखना है, छोटी सी वीडियो है, बार बार रिवाइज करेंगे ना, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, हरिजन सेवक संघ के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 2019 में आया था यूपीएससी में, और उसके पहले शायद 18 या 20 के आसपास कभी आया था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। पीसीएस में तो फिर कोई हिसाब नहीं है कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिजन सेवक संघ स्थापना हुई थी 1932 में, पुणे में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 19 वाले में यही था कि महात्मा गांधी ने किन किन संगठनों की स्थापना की थी, उसमें ये भी शामिल था। देखिए, एक संगठन बना था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये इसी का नाम बदल के हरिजन सेवक संघ किया गया था। ये भी गांधी जी ने ही स्थापित किया था। और गांधी जी एक पत्रिका प्रकाशित करते थे, हरिजन। ये प्रश्न मिलान करने वाले में भी पूछा गया है, वैसे भी पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखना है। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करते थे? गांधी जी करते थे। ठीक है, और आई थिंक इसमें बस इतना ही था। इस पार्ट में हमने, मतलब इस सीरीज़ में हमने लगभग वो सारे सुधार आंदोलन कवर कर लिए जहाँ से प्री में क्वेश्चंस बनते हैं। और इसकी खास बात फिर से मैं याद दिला दूँ, इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ेंगे
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कुछ छूट जाएगा, लेकिन हायरार्की बनी हुई है, पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके अंदर भी हम उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो अभी पढ़ना ज़रूरी है। बाकी इधर उधर की कहानियाँ तो ऐसे भी किताब में भी हम पढ़ लेते हैं। आखिर IAS PCS मास्टर चैनल की कुछ तो खासियत होनी चाहिए, ताकि आप कह सकें कि एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जिसमें इधर उधर की फालतू की बात नहीं होती। अगर हमें विस्तार से बात करना है तो मेंस मास्टर सीरीज चली रही है, वहाँ देखिए हम विश्लेषण करते हैं, मज़ा आता है। लेकिन जब प्री की बात कर रहे हैं तो प्री के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसी के अनुसार स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।